हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हमसे बोला जाता है कि भिन्न में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी हो तो हम ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि की जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। तो हम ऐसे सवालों को करने के लिए मूल भिन्न मान लेते हैं कि हमारा x बटा y है, मूल भिन्न है। और अंश में अंश ये होता है, हर ये होता है, ये होता है अंश हमारा और ये होता है हर हमारा। तो अंश में 50% की वृद्धि कर रहा है तो अंश हमारा हमेशा 100% होगा। तो 50% की वृद्धि से कितना हो जाएगा, 150। हर भी हमेशा 100% होता है, 100% में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है तो 80 की। तो ये कितना हो जाएगा, 100 से बढ़कर 180 हो जाएगा। हमसे नया भिन्न बोला है कि मूल भिन्न का, तो नया भिन्न मान लेते हैं कि हमारा a बटा b है, नया वाला भिन्न। तो इसको इससे काटेंगे तो ये 5 बार, ये 3 से कटेगा 5 बार में और ये 3 से कटेगा 6 बार में। तो x बटा y इंटू 5 बटा 6 इक्वल टू a अपॉन b। यही आया है। हमसे बोला है कि नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। तो मूल भिन्न हमारा x बटा y था का 5 बटा 6 है, तो नया भिन्न कितना हो जाएगा, 5 बटा 6 मूल भिन्न का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इसी के एक अगले प्रश्न के ऊपर। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 50% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 5 बटा 6 के बराबर होता है। तो मूल भिन्न बताइए। हम मान लेते हैं कि हमारा मूल भिन्न कितना हो जाएगा, x बटा y। x में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं तो 20 की, तो कितना हो जाएगा 120। और हर में कितने परसेंट की कमी कर रहे हैं तो 50% की, तो 100 से 50 कमी हो रहा है तो कितना हो जाएगा 50। और इसी का मान दिया है कितना, 5 बटा 6, कि यही भिन्न हो जा रहा है 5 बटा 6 के बराबर। तो 5 बटा 6 लिख देंगे, इससे इसको काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा x बटा y। 5 जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25। और ये 12 आकर इधर गुणा हो जाएगा तो 12 छक 72, यानी कि हमारा मूल भिन्न हो जाएगा 25 बटा 72। ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर, यानी टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है हमारा, गलती से गुणा करा दिया जाए, यानी कोई व्यक्ति होता है इतना के बजाय इतना से गुणा करा देता है। तो ऐसे प्रश्न हमारा टाइप नंबर 2 में है। इसमें हमसे बोला है तीसरा प्रश्न, एक छात्र किसी संख्या को 4 बटा 3 के बजाय 3 बटा 4 से गुणा करा देता है, तो जितना अंतर होता है उसमें त्रुटि का, उसी का परसेंटेज पूछा है हमसे। तो मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी थी, x थी हमारी। x में 4 बटा 3 से गुणा करा देता है, 4 बटा 3 से गुणा करा देता है कितना के बजाय, तो x में कराना था कितना से, 4 बटा 3 से, और इसी के बजाय कितना से करा दे रहा है, 3 बटा 4 से, यानी कि उल्टा से गुणा करा दे रहा है। ये हमारा था रियल, यानी कितना से कराना था और करा दिया है इतना से, यानी कि ये है रॉन्ग। ये x से ये x कट जाएगा क्योंकि रेशियो में हम लिए हैं, और ये 4 से जाकर इसमें गुणा होगा तो 4 चौका 16, और ये 3 जाकर इसमें गुणा होगा तो तितली का 9, और यहाँ से इन दोनों का अंतर कितना किया गया, तो 7 का, यानी त्रुटि कितने की हुई, 7 की हुई। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 7 को कितने से त्रुटि हुई है, 16 से। रियल वैल्यू को नीचे लिखते हैं 16 से, इनटू परसेंटेज के लिए हम 100 से गुणा करा देते हैं। ये हो गया है 700 बटा में 16। इसको काटेंगे
तो 4 बार में कटेगा और फिर कटेगा 16 तिया 48, 3 सही 4 बच जाएगा, यानी कितना हो जाएगा परसेंटेज, यानी कि लगभग में 44%। अब हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न 4 है हमारा, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा करा देता है, तो गणना में कितने % की त्रुटि हुई हमसे बोला है। तो 5/3 के बजाय, अब हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं कि 5/3 के बजाय रेशियो में, क्योंकि x से x कट जाता है तो उसको नहीं लिखेंगे बार बार। 5/3 के बजाय कितने से करा दे रहा है, 3/5 से। ये हमारा है रियल नंबर और ये है हमारा रॉन्ग। तो इधर से इधर गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कराएंगे तो 25 हो जाएगा, और ये जाकर इसमें गुणा होगा तो तितली का 9, 25 से 9 हो गया, कितने का हो गया अंतर, तो 16 का हो गया। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, इनटू 100 से परसेंटेज के लिए हम गुणा कराते हैं। 25 चौका 100, और यहाँ से 16 चौका कितना आ जाएगा, 64% की टोटल त्रुटि हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए एक होमवर्क है, तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।